मैं जियो डायरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि आप क्रिएशन ऑफ गॉड, ईश्वर की अनुकृति हैं और भगवान ने आपको यहाँ संसार में भेजा है। किसी को भारत में भेजा है, किसी को अमेरिका में भेजा है, किसी को दक्षिणी अमेरिका में भेजा है, किसी को उत्तरी अमेरिका में भेजा है, किसी को रशिया में भेजा है। अलग अलग स्थानों पर जितने भी कॉन्टिनेंट है उस पर मानव को वहां पर जो है पोस्टिंग की है। इस प्रकार से जन्म लिया है, मानव ने जन्म लिया है। इस प्रकार से यहाँ देखते हैं इस धरती पर ही कई प्रकार के जीव होते हैं। जैसे वृक्ष है, उसमें जीवन तो है लेकिन वो चल फिर नहीं सकता, उसलिए उसको क्या बोलेंगे, एक कला का जीव। और जो जानवर हैं उनमें ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए वो चल सकते हैं और जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसलिए उनमें ज्यादा कलाएं नहीं होती, दो कला के जीव हो गए। और कुत्ता है, उसमें तीन कला, क्योंकि वो मानव को भी समझता, अपना चलता भी है, खाता भी है, लेकिन अपने स्वामी को पहचान लेता है कि ये मेरा स्वामी है, इसलिए उसको तीन कला का कहेंगे। और मानव है वो चार कला का जीव कहलाता है, क्योंकि वो तीनों के अलावा यहाँ एक दिमाग उसके अंदर होता है। वो प्रकृति अन्य चीजों को समझ करके उस परमात्मा को भी पहचान लेता है। अगर पूरा ध्यान हो तो योगासन के द्वारा उस प्रभु को भी पहचान ले जहां से वो आया है। इसलिए हम देखते हैं कि इसके अलावा जिसमें ज्यादा ज्ञान होता है तो भगवान श्री राम का 14 कला उनको जो है आती थी, उनके कलाओं के माहिर थे। इसी प्रकार श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो 16 कला के माहिर थे। उनमें बहुत ज्यादा ज्ञान था, हर प्रकार का था। उनमें जो है 16 कलाएं विद्यमान थी, इसलिए वो हर प्रकार, चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे शांति का बात हो, चाहे बहादुरी का हो, चाहे संगीत की बात हो, इस प्रकार से अनेक कलाओं में एक्सपर्ट थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं मानव ने यहाँ जन्म लिया है, तो परमात्मा ने सबसे पहले माँ और बाप उनको सुरक्षा के लिए भेज दिए हैं कि ये आपकी सुरक्षा देंगे, आपका सारा लालन पालन करेंगे, आपके बड़े होंगे तो आपकी सुरक्षा करेंगे। और उनके बाद में, जन्म लेने के बाद में, मानव के पास देखने के लिए आंखें मिलती हैं शरीर में, और यहाँ पर जो है हाथ होते हैं कार्य करने के लिए, चलने के लिए पैर होते हैं, और खाने के लिए मुंह होता है, और सूंघने के लिए नाक होता है, और इसी प्रकार से सुनने के लिए कान होते हैं, और सोचने के लिए दिमाग भगवान ने दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आइए अब हम देखते हैं कि हम हाउ टू लर्न ज्योग्राफी। अब ये सारी चीजें तो समझ ली हमने, जन्म ले लिया, बढ़िया ले लिया तरीके से, परमात्मा ने यहाँ पर भेज दिया है। अब हम भूगोल को कैसे सीखें, ये सरल तरीके से हम सीख सकते हैं। जब जन्म लेता है बच्चा तो ही सबसे पहले आंगन में घूमता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है अपने गलियारे में घूमता है, फिर आसपास घूमता है, स्कूल में जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे वो देखता है कि जहां पर वो खड़ा है वो स्थान कैसा है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, पहाड़ी है, कैसा है। और उसके बारे में जब पता चलता है कि कोई भाग ज्वालामुखी फट रहा है, वहां पर भी रह रहे हैं लोग, और जहां पर जो समतल भाग है उसमें भी रह रहे हैं, तो अलग अलग स्थानों पर सब भागों में रह रहे हैं पृथ्वी के अंदर यहाँ मानव। तो इसलिए वो देखता है कि जहां स्थल भाग में खड़ा हुआ होता है, घूमता रहता है, उसे स्थल मंडल कहते हैं, जिसे भू आकृति विज्ञान भी कहते हैं। अब हम करते हैं तो उसमें हम ज्योग्राफी में क्या कहेंगे, उसको भू आकृति, यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है। कहीं पर जो है पर्वत पठार मैदान है, कहीं पर ज्वालामुखी फटते हैं, कहीं पर भूकंप आते हैं, कोई भाग जो है बहुत गहरा है, कोई भाग बहुत ऊंचा है। तो ये जो कहलाती है, वो जिसका अध्ययन हम करते हैं उसमें कहते हैं भू आकृति। पृथ्वी के अंदर क्या है इसके में हम ज्योग्राफी के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चा जब बड़ा होता है तो पानी मांगता है, प्यास लगती है तो कहता है पानी। धीरे धीरे बड़ा होते पानी कहाँ से आया, तो पता चलता है पानी जो है हमारा नदियों से आ सकता है, वर्षा से आ सकता है, नहरों से आ सकता है, भूमिगत जल आ सकता है, समुद्रों के पास जो रहते हैं उनसे। तो सभी को अलग अलग स्थानों पर पता चलेगा कि पीने के लिए पानी प्रकृति ने ही दिया है। इसलिए जहां पानी के बारे में अध्ययन किया, जल के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहेंगे जल मंडल। और उसके बाद में समुद्रों के अंदर होता है ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान भी कहते हैं, उसके पूरा जलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से बच्चा जब बड़ा होता है, बड़ा ही नहीं चाहे छोटा भी हो, सांस लेता है तो सांस लेता है छोड़ता है, सांस लेता है छोड़ता है, ये पता चलता है कहां से आया। और ये हमारा हमारा स्थल से ऊपर क्या है, वायुमंडल, यानी जहां वायु है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए आवरण क्या कहेंगे, वायुमंडल। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं इसके अलावा गर्मी महसूस होती है, सर्दी महसूस होती है, तो सारा अध्ययन किस में करते हैं,
बारिश आती है, ठंड पड़ती है, ये सारा अध्ययन हम किसमें कहते हैं, वायुमंडल में अध्ययन, यानी क्लाइमेटोलॉजी में भी करते हैं, जलवायु विज्ञान में जिसे कहते हैं उसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जब तीन चीजें हैं हमारे पास, तीन चीजें हैं, तो देखते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तो तीनों चीजों के कारण से ही जीव जंतु होते हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो जीव जंतु मर जाएंगे, स्थान रहने के लिए नहीं होगा, रहने के लिए तो भी जो है जीवन नहीं पनप पाएगा, और इस प्रकार से सांस लेने के नहीं होगा, तो तीनों चीजें जरूर है। इसलिए जो भी जैवमंडल क्या होता है, तीनों चीजें उपलब्ध होती हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तो इन तीनों के बाद में जीवन होता है। जैसे हम देखते हैं, मान आप ही खड़े हैं, मैं ही खड़ा हुआ हूं, तो मैं किस स्थान पर खड़ा हूं, जीवमंडल का मतलब है मेरे पास स्थल भी है, मेरे पास पीने के लिए पानी भी है, मेरे पास सांस लेने की जो है हमारे पास जो वायुमंडल भी है, और फिर मेरे पास जीवन आ रहा है। तो ये सारा क्या है, तीनों चीजों के कारण से। इस प्रकार से स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बाद में तीनों का जो मिक्सचर बोला जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं, यानी तीनों स्थानों पर ही जीवन पाया जाता है। कोई पानी में भी जीव जंतु होते हैं, स्थल में भी जीव जंतु होते हैं, और इस तरह वायुमंडल में भी हमारे जो पक्षी वगैरह होते हैं, तो सारों में जीवन होता है। हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं, इनमें भी जीवन होता है। तो ये हो गया हमारा भूगोल का अध्ययन में कि वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी तो उसमें क्या होगा, फिजिकल ज्योग्राफी। यहां हमने ज्योग्राफी के बारे में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ दिया, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये तो पढ़ लिया। अब बच्चा अपने घर में देखता है, तो ये तो हो गया हमारे फिजिकल ज्योग्राफी, जो आईएएस में आता है, एचसीएस में आता है, या अपने फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा डिटेल जो इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा समझने की मेहनत तो करनी पड़ती है सिस्टमाइज पढ़ने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। और इसलिए भी जरूरी है भूगोल का पढ़ना, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेसर के लिए कोशिश कर रहे हैं, आईएएस के लिए कर रहे हैं, एचसीएस के लिए कर रहे हैं, अन्य पीसीएस के कोशिश कर रहे हैं, तो ये नियम बना लीजिए, आप ईमानदारी से भूगोल का गहराई से अध्ययन करें, ताकि आप जीवन भर यहां पर सीखेंगे तो आप अपने कार्य में भी भूगोल का सही इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे, और सही कार्य निपुणता से कर पाएंगे, ईमानदारी के साथ कर पाएंगे। क्योंकि हमें कार्य करने के बाद में अल्टीमेटली हमें पूरा अध्ययन करने के बाद वापिस उसी परमात्मा के पास जाना है कि परमात्मा, मैंने वास्तव में ईमानदारी से पूरा अध्ययन किया भूगोल के बारे में, और मैंने वहां ईमानदारी से अपना कार्य किया, जो भी मुझे ड्यूटी दी गई मैंने हमारा ईमानदारी से कार्य किया। तो अब जो हम देखेंगे ये फिजिकल, अब इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम ह्यूमन दो भागों में इसलिए बांटते हैं, है तो ज्योग्राफी, लेकिन हमारे पास अब आधुनिक युग के अंदर क्या है, इसका सिलेबस होने से सुविधा के लिए हमने पढ़ने के लिए हमने दो भागों में बांट लिया, अन्यथा है तो एक ही चीज ह्यूमन ज्योग्राफी है और फिजिकल ज्योग्राफी, दोनों को अलग अलग भागों में बांटे, ताकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन कर लें और फिजिकल ज्योग्राफी का अलग अलग, ताकि अच्छी तरह से नॉलेज आपको आ सके। अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी क्या शामिल होता है, मानव विज्ञान में, हमारा जो है मानव भूगोल में। इसमें जब हम देखते हैं, बच्चा अपने घर में रहता है, माँ बाप को देखता है, भाई बंधुओं को देखता है, चाचा ताऊ को देखता है, एक ज्वाइंट फैमिली होता है, उसमें देखता है कि एक घर के अंदर कई आदमी रहते हैं, और फिर देखता है आपके पड़ोस के अंदर भी आदमी रहते हैं, और धीरे धीरे बाहर निकलता देखता है बहुत आदमी जो है यहाँ पर रहते हैं, और कोई ऊपर कई मंजिली मकान में रहता है, कोई एक मंजिल में रहता है, किस प्रकार से रहते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे जो वो देखता है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी जनसंख्या बोलेंगे, जिसमें बड़े उम्र में बड़े हैं, मध्यम कितने हैं, छोटे कितने हैं, अलग अलग हम उसके बारे में लिखेंगे, लेडीज कितनी है, जेंट्स कितनी है, सारा अध्ययन हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर ही करते हैं। इसलिए एक हो गया पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसी प्रकार से हम देखते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट का आवास क्षेत्र, यानी कि शहरी क्षेत्रों में कितने व्यक्ति रहते हैं और गांव में कितने रहते हैं, उनकी दोनों में अंतर क्या है। गांव में रहते हैं तो वो नेचुरल चीजों का हमारा जो कार्य करते हैं, खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, और उनका जो कार्य करते हैं हलों से, ट्रैक्टरों से अपनी खेती बाड़ी करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें जो रूरल है, ग्रामीण परिवेश में होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। गांव के लोग जो है कहाँ पर बिखरी बिखरी हमारी सेटलमेंट होती है, तो कहाँ पर होती है, जहाँ पहाड़ी इलाका होता है उसमें दूर दूर जो है मकान होते हैं। उसका कारण क्या है, पहाड़ी समतल नहीं होता है, इसलिए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट नहीं हो पाती, इसलिए वो स्केटर्ड सेटलमेंट कहलाती है। जबकि जो भाग समतल हैं वहां पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पाया जाता है, नजदीक नजदीक मकान पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। या
भूमिगत जल दूर दूर हो, ट्यूबवेल अलग अलग हो, तो उसमें स्कैटर सेटलमेंट भी बोला जाता है। इस प्रकार से सेटलमेंट कैसे हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके क्या आएंगे, रूरल सेटलमेंट, और अर्बन में रहेंगे, गांव से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, अपने मकान रहते हैं, किस तरह से वहां पर कार्य करते हैं, वहां खेती के बजाय अन्य कार्यों में ज्यादा संलग्न रहते हैं, किसी सर्विसेज में या अन्य कार्यों में लगन रहते हैं, उसे हम कहते हैं। तो अर्बन ज्योग्राफी में सारा अध्ययन किया जाता है। सड़कों का कितना निर्माण होता है, कैसे है, लोग कैसे रहते हैं, ये सारा अध्ययन हम अर्बन ज्योग्राफी में भी करते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, जिसमें रूरल और अर्बन शामिल हो जाते हैं। और अब आ जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चा बड़ा होता है तो देखता है कि एक घर के अंदर आप तो आराम से छोटे हैं, आपके लिए सारी सुविधाएं माँ बाप जो है आपको उपलब्ध करा रहा है। पैसे कहाँ से आते हैं, फीस भरने के लिए आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, छोटे स्कूल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो आप माँ बाप से कहते हैं, माँ बाप जो है, पिताजी हमें ये चाहिए, मदर हमें जो है ये पैसे चाहिए, परचेज करना है। तो बच्चा धीरे धीरे देखता है कि इस परिवार के अंदर अलग अलग व्यक्ति हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं। कोई खेती बाड़ी का कार्य करता है, कोई सर्विसेज का कार्य करता है, कोई किसी प्रकार का कार्य करता है, कोई अपना जो है अन्य प्रकार के कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट का करता है, कोई जो है किसी प्रकार अन्य दुनिया भर के होते हैं, नेचुरल कार्य करते हैं, लकड़ी काटना या फूड गैदरिंग वगैरह करना। तो इस प्रकार से वो देखता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्सरी ऑक्यूपेशन, और इस प्रकार से अलग अलग ऑक्यूपेशन में जो कार्य करते हैं वो देखते हैं। एक ही घर के अंदर अलग अलग कार्यों में लगे हुए होते हैं, तो धीरे धीरे उसको ज्ञान हो जाता है। ये अपना कोई खेती में कार्य करता हो रहा होता है, कोई मछली पकड़ रहा होता है, तो उसे कहेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन। कोई लकड़ी काट रहा होता है, फूड गैदरिंग कर रहा होता है। तो कुछ देखेंगे भी, कुछ खेती बाड़ी कार्य करते, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख करके शहरों में किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और इसके अलावा टर्सरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, जैसे पढ़ लिख लिए, पढ़ लिख करके न प्राइमरी किया न सेकेंडरी किया, टर्सरी का सेवा दी। जैसे कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, तो ये क्या करते हैं, कोई वकील है, ये सारे अपनी सेवाएं देते हैं। कैसे देते हैं, एक डॉक्टर ने अच्छी डॉक्टरी कर ली तो वो बीमार व्यक्ति की सेवा करेगा, लेकिन उसके बदले में पैसा मिलेगा। इसी प्रकार एक जज है, वो सारा जजमेंट करेगा, सारे कोई गलत कौन सा है क्या सही है उसके बारे में जजमेंट देता है। एक वकील है, उसकी बहस लड़ता है। एक प्रोफेसर है, वो पूरा ज्ञान देता है अपने सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का, अपने अपने फील्ड का माहिर होता है, और उसके बदले में गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हो, उसके बदले में उसको पैसा चुकाते हैं, सिर्फ उसकी सेवाएं देने के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर सारा इस प्रकार के ऑक्यूपेशंस के बारे में किया जाता है। इसी प्रकार से आर्थिक व्यवस्थाओं में इसका सोशल और कल्चरल, इसके बाद में आता है कल्चरल, हमारा ज्योग्राफी है। उसमें हम देखते हैं बच्चा जाता है, छोटा होता है, तब भी कोई त्योहार होता है तो संगीत बजता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, वो नाच वगैरह होता है। तो ये सारे क्या होता है, खान पान के बारे में देखता है, खान किसी समय पर खाना, आज होली दिवाली पर कैसा खान पान है, अन्य स्थानों पर अन्य दिनों पर कैसा है, तो ये सारा धीरे धीरे देखता है। डांस क्यों हो रहे हैं, ये सारा कल्चरल, पहनावा, खान पान, ये सारी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है उसमें कल्चरल ज्योग्राफी में किया जाता है। धार्मिक त्योहारों के बारे में, कहाँ कहाँ पर कैसे धार्मिक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन कौन से रिलीजियन अपने अपने कार्य करते हैं, उनके बारे में हम कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में करते हैं। सोसाइटी के बारे में भी जानकारी रखते हैं, उसे सोशल ज्योग्राफी भी हम करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसमें हम देखते हैं बच्चा छोटा ही होता है तो उसे कुछ नहीं पता, थोड़ा सा बड़ा होता है तो पता चलता है गांव के अंदर सरपंच का इलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद पार्षद का कैसे होता है, एमएलए का कैसे होता है, एमपी का कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, और राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, किस तरह से इलेक्शन होता है, और कितने कितने क्षेत्र में किस किस का दायरा है। एक गांव होता है तो उसके अंदर उसका सरपंच हेड होता है। इसी प्रकार से एमएलए के कई गांव के अंदर एमएलए होते हैं, और बड़े क्षेत्र में एमपी होते हैं, और सभी एमपी वगैरह चुन करके एक जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे सारा पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में, उनके पॉलिटिकल लीगल्स राइट एंड ड्यूटीज के बारे में अध्ययन करते हैं। हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का मतलब है इतिहास, पुराने समय के अंदर हम कैसे कैसे खेती करते थे, हमारे आज से 10-10, 20-20 हजार साल पहले लोग कैसा कार्य करते थे, वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहलाती है। इतिहास के बारे में पीछे लोगों ने क्या क्या कार्य किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूगोल के अंदर हमारा जो आईएएस में आता है, एक तो फिजिकल, एक जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी मैंने बताया, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर, इनका अध्ययन होता है। तो एक पेपर ये पूरा हो गया। दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी का,
वर्ल्ड लेवल का पॉपुलेशन सेटलमेंट, रूरल इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिक्स, ये करोगे तो आपका एक एक जो है ऑप्शनल पेपर हो गया। आपका एक पेपर तो ये हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एक आता है इंडियन ज्योग्राफी का। इसी प्रकार सेम टू सेम आता है। इंडियन का होगा तो आपका फिजिकल में क्या करना है, ये तो वर्ल्ड में फिजिकल था। वर्ल्ड के कितने क्षेत्र हैं, हमारे सारे कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर स्थल हैं, उनके स्थल मंडल था। इसी प्रकार से अब आएगा भारत का, तो हम क्या करेंगे, फिजिकल का मतलब भारत की बाउंड्री के अंदर हमारा कितना कितना क्षेत्रफल है, और उसमें जो है हमारे क्या क्या चीजें, कहाँ हमारा भारत की बाउंड्री है, उसी के अंदर समतल मैदान, पर्वत, पठार मैदान और भूमिगत जल या किस प्रकार से टूट फूट है, ये सारी चीजें हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। इसी प्रकार से लिथोस्फीयर स्थलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर है, इसी में हमारा भारत की बाउंड्री के अंदर, इसमें तो वर्ल्ड की बाउंड्री थी, इसमें थी सिर्फ भारत की बाउंड्री। इसी प्रकार से भारत की बाउंड्री में भी एटमोस्फेयर हमारा कैसे, जलवायु मंडल में हम देखेंगे कैसा स्थान, कोई स्थान हमारा देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर ठंडा है, तो अन्य क्षेत्रों राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिया में गर्म है, और अन्य क्षेत्रों में समुद्रों के तलों के पास न गर्म है न ठंडा है। तो सारा हम एटमोस्फेयर के बारे में, यानी क्लाइमेट के बारे में भी अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से जैव मंडल, अलग अलग स्थानों पर जीवन कैसा पनप रहा है, कैसे पेड़ पौधे हैं। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और जीवन कैसा है। पर्वतीय क्षेत्रों में देखें उनका जीवन कैसा है, कठोर है या बढ़िया है। समुद्र तटों के पास कैसे, भारत की बाउंड्री के अंदर हम ये इन्हीं चीजों का, सिर्फ भारत की बाउंड्री लेकर के इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। और इसी प्रकार से इंडियन में भी, ह्यूमन में भी वही करते हैं। भारत की बाउंड्री होगी और जनसंख्या कितनी होगी, भारत के लोग स्टेट वाइज कितने कितने, कोई जो है उम्र के हिसाब से अलग अलग बटेंगे, छोटे बड़े, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, एजुकेशन, सारी चीजों का जो है पॉपुलेशन में अध्ययन किया जाएगा। और सेटलमेंट में भी वही निवास स्थान होगा, पहाड़ी इलाके के अंदर स्कैटर सेटलमेंट, और हमारा जो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, लीनियर सेटलमेंट, कहाँ कहाँ पर पाया जाए, रेडियल सेटलमेंट, सेटलमेंट कैसे कैसे पाए जाते हैं, अर्बन और रूरल क्षेत्र में कैसे कैसी होती है, ये सारा जो है हमारा इंडिया में भी करते हैं। और इस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमारे भारत के अंदर स्टेट वाइज हम अलग अलग बांट लेते हैं, कौन कितने कितने लोग जो है भारत के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ऑक्यूपेशन में पाए जाते हैं, उनका सारा अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से सांस्कृतिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल का भी अध्ययन इंडियन हमारा जो क्षेत्रफल है उस पर करते हैं। इसलिए वर्ल्ड में करेंगे सेम टू सेम सिस्टम, जो है हमारा भारत का स्थल मंडल होगा, ये वर्ल्ड का होगा। इसलिए एक पेपर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी का इजीली आप इजीली धीरे धीरे करेंगे, एक एक पॉइंट करके, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से भूगोल के बारे में तो एक चीज तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाती है। अब हम देखते हैं, यहां हमने देख लिया फिजिकल ज्योग्राफी में देखा, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहां ज्योग्राफी ए मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट, ये एक जो मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी है। इसके अंदर जो हम देखते हैं कि खाली ज्योग्राफी नहीं है, ये हम इसमें स्टेटिस्टिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे ग्रह, उपग्रह यहाँ से पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, कितने अंतरिक्ष विज्ञान में हम देखते हैं कितनी दूरी पर मंगल ग्रह है, कितनी पर जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह कितनी कितनी दूरी पर फैले हुए, कैसे कितनी गोलाई पर है, कितना उनका अक्षांश और देशांतर है डिग्री में। और स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल भी हम करते हैं, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो स्टेटिस्टिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ये सारी चीजें हम भूगोल में भी करवाते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले इसमें करवाते हैं, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी भी है, क्योंकि इनके बगैर भी हम भूगोल में अच्छा कार्य नहीं करते। रिसर्च में हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं, और इसी प्रकार से मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं, गणना के लिए करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं, ये बाकी तो हमने देख लिया, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान हम भूआ करते हैं तो भू विज्ञान होगा, गणित एवं खगोलीय भूगोल होगा, तो गणित एवं खगोल की जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा काफी हस्तक्षेप होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, तो इसमें जो है इकोनॉमिक टेक्निक्स का, आर्थिक सांख्यिकी का भी पूरा हम अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र का करते हैं, जनसंख्या भूगोल में जनांकी का करते हैं, राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक शास्त्र का करते हैं, ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास का करते हैं, और सामाजिक भूगोल में समाज शास्त्र का करते हैं। भौगोलिक चिंतन में फिलोसफी जो होती है, हम जो है भौगोलिक चिंतन, मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट और एंशिएंट ज्योग्राफिकल थॉट का भी अध्ययन करते हैं, कि कितने समय पहले, प्राचीन समय में कैसे कैसे हमारे भूगोलविद रहे, उन्होंने, उनका चिंतन कैसा था, उन्होंने भूगोल के बारे में क्या क्या ज्ञान दिया, हमारा जो है किस प्रकार से डेटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डेटर्मिनिज्म की अवधारणाएं कैसे कैसे बनी, ये सारी चीजें हम जो है हमारा भौगोलिक चिंतन ज्योग्राफिकल थॉट में देते हैं। किस प्रकार से हम जो है हम्बोल्ट और रीटर के बारे में उन्होंने कैसे
हमारे भूगोल को आगे बढ़ाया, उनकी विचारधाराएं क्या रही, किस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा जो है, ये सारी जो है चीजें स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर हम यूज करते हैं, और इसमें भौगोलिक चिंतन के बारे में पूरा फिलोसफी का भी अध्ययन हमें भूगोल में करते हैं। इसलिए हमारा भूगोल खाली एक भूगोल नहीं है, मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी है, इसमें हर क्षेत्र में कार्य करते हैं। ऐसे पर्यावरण भूगोल है, इसमें पर्यावरण विज्ञान का पूरा अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल के अंदर हम इसमें करते हैं। इसी प्रकार से मानव भूगोल है तो पारिस्थितिकी विज्ञान, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम जो है हम देखते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, सारा अध्ययन हम करते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा भूगोल है एक मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी है, और ज्ञानवर्धन तो है ही, इसके अलावा अच्छा मानव बनने के लिए भी भूगोल के ज्ञान की जो है जागरूकता होना बहुत ही जरूरी है। आज हम देखते हैं पर्यावरण के बारे में पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी जागरूकता होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूगोल को हम देखें सहज रूप से हम देखेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आसानी से आप जो है भूगोल के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब हम इसके बारे में एक एक चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद में हम भूगोल के बारे में अगले जो होंगे आज के बाद में हम एक एक टॉपिक को, फिजिकल ज्योग्राफी का पहले क्लियर करेंगे, हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, सारा हम अध्ययन बारी बारी करेंगे, और उसके बाद में हम ह्यूमन ज्योग्राफी, पहले फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का भी करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी का भी करेंगे, इसी तरह से। और इस प्रकार से आपका आईएएस का, एचएसएस का एक ऑप्शनल पेपर हो। खास बात यह है कि इस भूगोल के अंदर जब तैयारी करेंगे तो आपका जो जीएस का स्टडी का है, जनरल स्टडीज का है, वो पेपर भी पूरा कवर हो जाता है, सबसे बड़ी बात है। और इसमें ओवरलैपिंग होती है, आपके कई पेपर होते हैं इसमें लगभग जो है एक तो जीएस का पूरा हो जाएगा, यूं इसी में आता है पूरा, और इसी प्रकार से आपका एक ऑप्शनल पूरा हो गया। और इसके अलावा और भी बीच में कई, जैसे कई प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं हमारा एनवायरनमेंट के ज्योग्राफी के बारे में, ये भी हम सारा इसमें करते हैं, और ये देखते हैं कि हमारा भूगोल काफी हद तक काफी लाभकारी सिद्ध होता है सभी बच्चों के लिए लक्ष्य में। तो आगे हम करेंगे इसके बारे में।